इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने आज मेडिक्लेम कंपनियों के प्रतिनिधियों को कड़ी फटकार लगाई। कलेक्टर ने कहा कि 2 घंटे में ऑनलाइन क्लेम सेटल नहीं करने पर संबंधित कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने इंदौर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की बढ़ती संख्या को लेकर कहा कि देश में सबसे अधिक सैंपलिंग इंदौर में की जा रही है। आज से इसकी क्षमता और बढ़ेगी। विश्व के कई देशों में भी सैंपलिंग का आंकड़ा इंदौर से कम है। घर घर सर्वे का भी काम तेजी से चल रहा है। हमें उम्मीद है कि 7 से 10 दिन में इंदौर में हालत सामान्य होंगे। कलेक्टर ने कहा कि 20 अप्रैल तक लॉकडाउन में होगी सख्ती। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि कार्य में नहीं होगी कोई परेशानी। एक स्टार हेल्थ कंपनी है, वो टीपीए भी खुद ही है और प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी भी खुद ही है। उसके डिले की शिकायतें सबसे ज़्यादा थी। उनके जो प्रतिनिधि आए थे उनको स्पष्ट तौर पर समझा दिया गया है कि क्रिमिनल केस से बचें वो और 2 घंटे के अंदर अप्रूवल दें। ये भी बोला गया है कि मैं आदेश जारी कर रहा हूँ, अपने मालिकों को भेजें और उनको भी समझाएं स्पष्ट कि ये 2 घंटे के अंदर अप्रूवल होना चाहिए और नहीं होगा तो उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। एक इशू आ रहा अस्पतालों में मरीजों को ठीक से नहीं मिल पा रहा मेडिक्लेम समय पर, क्या स्थिति है? एक ऑनलाइन कैशलेस इनका क्लेम्स होते हैं जो विभिन्न इंश्योरेंस कंपनीज जो थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर बना के रखते हैं लोग। कुछ कंपनीज इटसेल्फ थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर हैं और कुछ कंपनीज जो बड़ी कंपनीज हैं उन्होंने टीपीएस रखे हुए हैं अपने। उन्हीं को अधिकार होता है कि ये ऑनलाइन जो हेल्थ इंश्योरेंस है इसको कैशलेस रूप से सैंक्शन करेंगे। कई अस्पतालों से शिकायत आ रही थी कि ये इसमें डिले कर रहे हैं लोग, क्योंकि थोड़ा संख्या ज़्यादा होगी। संख्या ज़्यादा होने की वजह से इंश्योरेंस कंपनी से थोड़ी बहुत तो उनके मैनेजमेंट का इश्यूज़ रहते हैं, पर स्पेशली प्राइवेट कंपनीज़ की डिले करें, डिले टैक्टिस करें, ज़्यादा जानकारी मांगें, इस तरह करके डिले कर रहे थे वो लोग। तो आज सभी इंश्योरेंस कंपनीज वालों को बुला के बोला है, उन्होंने क्लियर बोला है कि अगर वो नहीं करेंगे इसको तो जो भी अधिकार प्रदत्त हैं इस समय जिला दंडाधिकारी को, उसमें उनके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर कराई जाएगी और उनको गिरफ्तार किया जाएगा। इसके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि ऑनलाइन कैशलेस इंश्योरेंस क्लेम जल्दी सेटल हो, क्योंकि जैसे ही जब पेशेंट डिस्चार्ज होता है तो जब ऑनलाइन जो पैसा आ जाता है इंश्योरेंस कंपनी से, उससे बचा वो पैसा पे करता है वो। जब इसमें विलम्ब करती है इंश्योरेंस एजेंसी तो बेड भरे रहते हैं, तो न केवल अपने पेशेंट परेशान होते हैं, उसका दूसरा असर ये आता है कि अन्य जो पेशेंट शहर के हैं उनके लिए बेड्स वैकेंट नहीं हो पाते हैं। इन दोनों कारणों से जिनकी मीटिंग ली गई थी, अस्पताल के लोग जो इंश्योरेंस के केसेस डील करते हैं वो सारे लोग भी थे और उनको सख्त चेतावनी दी गई है इन लोगों को कि ये लोग 2 घंटे के अंदर ऑनलाइन की जो अप्रूवल्स हैं उनके आने चाहिए। 2 घंटे में नहीं आएंगे, इसमें लिखित आदेश भी जारी कर रहे हैं। तो इनके न केवल इंदौर में स्थित इनके जो अधिकारी हैं इंश्योरेंस कंपनीज के या टीपीएस के, वरन इनके जो रीजनल ऑफिसेज हैं चेन्नई में, मुंबई में, दिल्ली में, हम इंदौर में उनके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर करने का एफआईआर रजिस्टर करेंगे उनके खिलाफ। सर, सबसे अधिक कुछ जगह हम कर रहे हैं उनको, जहाँ पर हम एडिशनल फोर्स लगा रहे हैं अस्पतालों में, उनको हम रेड क्रॉस से जो प्राइवेट फील्ड के लोग हैं उनको एडिशनल कुछ हम लोग इंसेंटिव दे रहे हैं रेड क्रॉस से मोटिवेट करने के लिए। सर, वाटर लिली और अमर विलास ये दो को भी हमने देखिए क्या है कि जो थर्ड कैटेगरी रहती है कोविड केयर सेंटर, उसमें हम लोगों को यही निर्देश है कि होटल्स हो गए, मैरिज गार्डन्स हो गए या अन्य हॉस्टल टाइप के लोग हो गए, इन सबको हम लोग कोविड केयर सेंटर में ऐसे पेशेंट्स को रख सकते हैं जो जिनमें कोई सिम्टम्स नहीं है, पॉजिटिव हैं या बहुत ही हल्के सिम्टम्स हैं जिसमें, उसके तहत वाटर लिली और ये सब लिए गए हैं हमारे इलाज। पहले हम लोगों ने इनको डॉक्टर्स के लिए मांगा था कि डॉक्टर्स के लिए, पैरामेडिकल स्टाफ के लिए दे दें, तो कहीं ना कहीं इनका सहयोग भी नहीं था। सभी जगह पूरा शहर लगा है इस कोरोना संक्रमण के वायरस से निपटने के लिए। ये भी सही है कि प्रशासन अकेले कुछ भी नहीं कर सकता है। जब तक आम जनता का, यहाँ के प्रमुख व्यक्तियों का, मीडिया का, जनप्रतिनिधियों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इसमें सबका सहयोग नहीं रहे तब तक अकेले प्रशासन के हाथ में कुछ भी नहीं है। और सभी लोग 100% लोग एक्सेप्ट इन 2 लोगों को छोड़ करके सभी ने सहयोग किया और सभी के सहयोग से ही अपन इस चीज़ में थोड़ा कंफर्टेबल पोजिशन में धीरे धीरे बढ़ रहे हैं आगे। तो उसमें वाटर लिली का भी सहयोग नहीं था कि अधिकारी डॉक्टर्स के लिए, अधिकारियों के लिए जो देने का था, ऐसे अमर विलास का भी नहीं था। तो फिर जो अधिकार प्रदत्त हैं मुझे एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट में या डिजास्टर मैनेजमेंट में, उन अधिकारियों के तहत मैंने अधिग्रहण किया है, उनको निर्देशित किया है। जो मैंने निर्देश लिखित में आदेश में किए हैं उनको कोविड केयर सेंटर के लिए जो सहयोग चाहिए उस आदेश में उल्लेखित किए हैं। और ये सभी संचालकों की बाध्यता है कि वो इस जब मेरे निर्देशों, लिखित निर्देशों का पालन करें। नहीं करेंगे तो हम तो व्यवस्था अपनी दोनों जगह करा लेंगे, इनके खिलाफ जरूर एफआईआर करा के इनकी गिरफ्तारी कराएंगे इनकी। सर, एक इशू आ रहा है, शासनिक अमला है, तहसीलदार कह लें, एसडीएम्स कह लें, वो लगातार ड्यूटी पर है, तो क्या रोस्टर प्रणाली कुछ होगी? देखिए अभी लगभग ये तो जो सैंपल रिपोर्ट जो भी आ रही हैं, ये सारी सैंपल रिपोर्ट हमारे 10 दिन 15 दिन जो बैकलॉग्स थे उनकी रिपोर्ट्स आ रही हैं। ये अधिकांश लोग सब क्वारंटाइन में हैं। हो सकता है कि अभी 200-250 और बढ़े हैं, अभी जो दिल्ली से धीरे धीरे रिपोर्ट्स आने लग गई हैं।
ये सब वो लोग हैं जो हमारे होम क्वारंटाइन में हैं या इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में, मैरिज गार्डन्स वगैरह में हैं, या अधिकांश रिपोर्ट कंटेनमेंट एरियाज़ में हैं। तो लगभग फील कर रहे हैं काफ़ी हद तक नए जो प्रकरण पहले आ रहे थे, आज से 10 दिन पहले जो नए प्रकरण आ रहे थे इसके, उसमें ईश्वर के सहयोग से, आशीर्वाद से चीज़ें में कमी आई है। इसमें कुछ प्रतिशत हम बोल सकते हैं कमी आई है, और आने वाले कुछ समय में ऐसी उम्मीद है कि ऐसी ही मेहरबानी अगर ईश्वर की रही तो काफ़ी हद तक ये शहर सेटल हो जाएगा ये। और इस समय ही हमें सरकारी अधिकारियों की ज़रूरत है। दायित्व है सभी सरकारी अधिकारी कर्मचारियों का, सभी डॉक्टर्स का, सभी पैरामेडिकल स्टाफ का, कि इस समय दिन रात मेहनत करें। मैंने ये बोला है कि रात में सो लें वो लोग 6-7 घंटा, और बाकी समय ये लोग काम करें। ऐसे किसी को रोस्टर पे इतने अधिकारी नहीं रहते हैं कि इस तरह की क्राइसिस में रोस्टर पे कर सके। रात में बस सो लें 6-7 घंटा ये लोग, और अपने थोड़ा स्वास्थ्य का बेसिक प्रिकॉशंस रखें ये लोग। बाकी ये बोला है कि आप दिन रात काम करिए, जनता को सेवा की ज़रूरत है, और हम ही लोग तो करेंगे, सरकारी लोग तो करेंगे, या डॉक्टर्स करेंगे, या पैरामेडिकल स्टाफ करेगा। डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ तो भगवान है इस समय, उनको भी जिम्मेदारी है दिन रात काम करें वो। तो हम लोग तो अभी कोई रोस्टर का व्यवस्था नहीं की है, और नहीं होना चाहिए। डॉक्टर्स के मामले में कुछ अस्पतालों ने प्रैक्टिस की हुई है, वो प्रोटोकॉल अपना फॉलो कर रहे हैं उसमें। सर इंसेंटिव दूसरा एक जी इस समय जो हम लोग ने आकलन किया है, इंदौर शहर में जो टेस्टिंग का आंकड़ा है वो लगभग 2000 सैंपल्स ऑफ टेस्टिंग प्रति मिलियन हो रही है। 1 मिलियन 10 लाख होता है, तो 2000 टेस्टिंग सैम्पलिंग ऑब्लिक टेस्टिंग पर मिलियन का जो आंकड़ा है ये देश में सबसे ज़्यादा है। जो इंदौर में टेस्टिंग के जो रेट है, जो हम लोगों ने सैम्पलिंग की है पर मिलियन में, वो इससे ज़्यादा आंकड़ा किसी शहर का नहीं है पूरे संपूर्ण भारतवर्ष में। इसी वजह से हम लोग आइडेंटिफाई करने में सफल हुए हैं केसेस को। अलग अलग मोहल्लों में जो केसेस आए हैं वो सफल हुए आइडेंटिफाई करने में। उन मोहल्लों में सतर्कता जो बरतनी थी हम लोगों को, सैनिटाइजेशन की और उसको कंटेनमेंट की और पेरीमीटर डिफाइन करने की और बैरिकेटिंग की, वो हम लोगों ने किया है। सुबह शाम सैनिटाइज हो रहा है। इंदौर के बाद केवल जयपुर आता है जिन्होंने 1800 सैंपल्स प्रति मिलियन का सैम्पलिंग और टेस्टिंग की है। तो इंदौर की जो एक्सेसिव सैम्पलिंग हुई है, इस वजह से डेफिनेटली पॉजिटिव संख्या ज़्यादा आएगी, पर पॉजिटिव संख्या ज़्यादा आने से ही आइडेंटिफिकेशन हो पाया है इंदौर में। ये भी मैं बताना चाहूँगा, जैसे यूके का आप ले लें, इंग्लैंड का हमारा 2800 करीब का है, 2800 टेस्टिंग पर मिलियन, मतलब पर 10 लाख। स्पेन हो गया, इटली हो गया, फ्रांस हो गया, इनका सबका 2200 करीब का है। इस समय इंदौर में जो टेस्टिंग हो रही है, सैम्पलिंग हो रही है, डे 1 से हम लोगों ने कभी इसको रुके नहीं। हम लोग सैम्पलिंग टीम्स बढ़ाई हम लोगों ने, और इतनी सैम्पलिंग कर दी हमने। थोड़ा रिपोर्ट जरूर आने में समय लगा क्योंकि टेस्टिंग फैसिलिटी हमारे यहाँ भी कम थी। अब 600 करीब हो जाएगी 2-3 दिन में। इंदौर में भी 600 टेस्टिंग पर डे। अरबिंदो का भी टेस्टिंग वाला ही अप्रूवल ICMR का आ गया है, सेंट्रल लैब का भी आ गया है 50 का, मेडिकल कॉलेज में 200 बढ़ने वाला 1-2 दिन में, सब मिला के 600 तक चली जाएगी संख्या। तो हम लोगों ने सैम्पलिंग बहुत की, टेस्टिंग बहुत कराई, आइडेंटिफिकेशन बहुत किया। लगभग इस समय शहर में 6 लाख से 7 लाख लोगों का सर्वे करा दिया, स्क्रीनिंग करा दी है। जो कंटेनमेंट एरियाज़ हैं हमारे, उसमें 100% स्क्रीनिंग कर ली हमारी टीम्स ने। कंटेनमेंट एरिया के बाहर जो बफर जोन है, जिसमें कि निर्देश ये हैं कि उनमें स्क्रीनिंग नहीं करनी, किंतु किसी PSC से जोड़ के रखना है, उन बफर एरियाज़ की सर्वे भी हम लोग करा रहे हैं, एक कदम आगे बढ़ के। 100% उसकी सर्वे भी 1-2 दिन में हो जाए, 2-3 दिन में हो जाएगा, तो उससे लगभग आंकड़ा हमारा 12 लाख पहुँच जाएगा ये। तो इंदौर में हाईएस्ट लेवल ऑफ सैम्पलिंग, हाईएस्ट लेवल ऑफ टेस्टिंग और वृहद स्क्रीनिंग जो की जा रही है, इसका फ़ायदा अभी 3-4 दिन से हमको दिखने में आ रहा है। और उम्मीद है कि 7 से 10 दिन में काफ़ी हद तक इस शहर को एक नॉर्मलसी मिलेगी। पर लॉकडाउन सख्त रहेगा, ये भी मैं जनता से बोलूँगा कि अगर धीरे से ठीक परिस्थितियाँ निर्मित हो रही हैं तो लॉकडाउन में कोई शिथिलता नहीं बरतेंगे हम लोग। और स्ट्रिक्ट लॉकडाउन जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला है, 3 मई तक तो कम से कम स्ट्रिक्ट लॉकडाउन नगर निगम सीमा क्षेत्र में रहेगा। ग्रामीण एरिया को जरूर धीरे धीरे हम लोग थोड़ा ईज आउट करेंगे।